5वीं अनुसूची क्षेत्र खूंटी जिले में ग्राम प्रधानों को जारी कारण बताओ नोटिस को लेकर विवाद गहरा गया है। पारंपरिक आदिवासी पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर इन नोटिसों को निरस्त करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि प्रखंड स्तर के अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस पेशा कानून की भावना, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। मामला कर्रा प्रखंड के घासीबारी और डुमरगढ़ी गांव से जुड़ा है, जहां ग्राम प्रधानों को प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रतिनिधिमंडल का आरोप है कि इन नोटिसों में न तो स्पष्ट आरोपों का उल्लेख है और न ही किसी सक्षम कानूनी प्रावधान या साक्ष्य का जिक्र किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल निशा उरांव, महादेव मुंडा, जीत बाहन मुंडा सहित कई ग्राम प्रधानों ने कहा कि पेशा कानून 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को सर्वोच्च मान्यता दी गई है। ग्राम प्रधान ग्राम सभा का पारंपरिक प्रतिनिधि होता है, जिसकी जवाबदेही सीधे ग्राम सभा के प्रति होती है, न कि प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति। ऐसे में प्रखंड स्तर से सीधे नोटिस जारी करना अधिकारक क्षेत्र से बाहर अल्ट्रा वायर्स है। उन्होंने बताया कि पेशा की धारा 4A, 4D, 4M, 6 और 4N स्पष्ट रूप से ग्राम सभा को परंपराओं, सामाजिक प्रथाओं और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में सर्वोच्च अधिकार देती है। साथ ही यह भी प्रावधान है कि राज्य सरकार या उच्च पंचायत स्तर ग्राम सभा की शक्तियों को कम नहीं कर सकते। प्रतिनिधिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के समथा बनाम आंध्र प्रदेश 1997 और नियमगिरी 2013 फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इन निर्णयों में पारंपरिक स्वशासन और ग्राम सभा की स्वायत्तता को विशेष संरक्षण दिया गया है। नियमगिरी फैसले में तो ग्राम सभा को सर्वोच्च मानते हुए उसके निर्णयों को बाध्यकारी बताया गया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि यदि किसी प्रकार की शिकायत है तो उसका समाधान ग्राम सभा के माध्यम से किया जाना चाहिए, न कि सीधे प्रशासनिक हस्तक्षेप के जरिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बिना ठोस आधार और स्पष्ट आरोपों के जारी नोटिस प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मांग की है कि संबंधित नोटिसों को तत्काल निरस्त किया जाए और प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचल अधिकारी कर्रा को इस प्रकार की कार्रवाई से रोका जाए। इस मुद्दे पर जिले में पारंपरिक स्वशासन बनाम प्रशासनिक हस्तक्षेप की बहस तेज हो गई है। ये स्वाभाविक है कि जब किसी आंदोलन की शुरुआत होती है तो कुछ लोग ज़रूर होंगे जो कि आंदोलन के साथ नहीं जुड़े रहेंगे या बाधित करना चाहेंगे। तो कुछ वैसे लोग थे जिन्होंने हमारे आंदोलन को बाधित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया मेरा पुतला दहन करके, लेकिन मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी एक व्यक्ति का पुतला दहन करने से आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति यानी मेरा नहीं है। ये आंदोलन जमीन से जुड़े गांव के हर पारंपरिक आदिवासी का आंदोलन है और ये संवैधानिक अधिकार को पाने का आंदोलन है। और इस जो हमारी मांग है उस मांग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी समर्थन प्राप्त है। हूबहू सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इस विषय में और पेशा कानून का समर्थन है, संविधान का समर्थन है। तो क्या वो संविधान कंपनी में हूँ और मैं सामाजिक मुद्दों पर आवाज़ उठा रही हूँ जो कि समाज से जुड़ा है। ये किसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं और उनका मुख्य मंशा है काम को बाधित करना, आंदोलन को बाधित करना। ये किसी भी तरीके से राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देख सकते हैं समाज के लोग हैं और ये इनका मुद्दा है। दूसरी बात जो कहा जा रहा है, बीजेपी की बात की जा रही है। क्या राज्य को बने आज कितने साल हो गए? कितने साल हो गए हैं राज्य को बने? 26 साल पूरे हो गए। क्या ये मुद्दा 26 साल में पीछे कभी भी उठाया गया है? नहीं उठाया गया है। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने उसे उठाया है? अगर बीजेपी का मुद्दा होता तो बीजेपी न उठाता। मैं नौकरी में हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। यहाँ जो भी लोग खड़े हैं इनका अपना सार्वजनिक जीवन भी है, किसी न किसी विचारधारा से जरूर जुड़े होंगे जो हमारे साथ आज खड़े हैं। लेकिन आज हम लोग किस हैसियत से खड़े हैं? आज हम लोग सामाजिक आदिवासी व्यक्ति के हिसाब से यहाँ खड़े हैं जो कि अपने परंपरा के विषय में और अपने संवैधानिक अधिकार के विषय में यहाँ ज्ञापन सौंपने आया है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं और कोई जुड़े भी होंगे तो उनकी विचारधारा अलग है। लेकिन इस आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव नहीं है। किसी से होगा कि कृपया आप हमारे बातों को ठीक से समझें। हम किसी समुदाय के खिलाफ या धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग में से कोई नहीं है।
हम लोग केवल अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। उसे एक प्रकार से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उसे अपने ऊपर हमला समझ रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह है उन भाई लोगों से, इसे कृपया हमला ना समझें। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। तो उसी तरह से आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा और सांस्कृतिक केंद्र भी है ग्राम सभा। तो आप सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन आप धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। तो ऐसे में इसीलिए कुछ खास लोगों को उस पद से हटाने की बात चल रही है, लेकिन इसको पर्सनल नहीं लेना चाहिए। ये किसी पर पर्सनल अटैक नहीं है, व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये सिर्फ अपने परंपरा की रक्षा करने के लिए है। और मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का कई सारे निर्णय, हूबहू मिलता जुलता निर्णय इस विषय में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, पेशा कानून हमारे साथ है, संविधान हमारे साथ है, हम कानूनी रूप से बिल्कुल सही हैं। शुरुआत हुई थी जहाँ हम लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया है कि जितने भी पारंपरिक पद हैं उनके जो धार्मिक जिम्मेदारियां भी हैं और सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, तो जो धर्मांतरित हो जाते हैं जो आदिवासी, वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा ले रहे हैं लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। और इसी कारण से ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि इन सभी पदों में जहाँ भी धर्मांतरित आदिवासी हैं उनको हटाकर रीतियों के अनुसार मुंडा खूंट या पाहन खूंट से अपने सरना समाज से आदिवासियों को वहाँ पे पद पे नियुक्त किया जाएगा। उसी के क्रम में आगे क्या हुआ है कि कर्रा प्रखंड में कुछ ग्राम प्रधान थे, 2 गांव के ग्राम प्रधान हैं, डुमरगिरी और घासीबाड़ी। ये 2 गांव के ग्राम प्रधान के खिलाफ शोकॉज नोटिस निकाला गया है बीडीओ द्वारा और अंचल अधिकारी द्वारा। और यहाँ पर हम लोग दोबारा सरकार के पास, डीसी साहब के पास संज्ञान में देने, उनको ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पर हम लोग लोकतंत्र व्यवस्था और पारंपरिक स्वशासन दोनों के बीच जो है अंतर है उसे समझाने आए हैं। जो लोकतांत्रिक स्वशासन है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो चुनाव से चुने जाते हैं वो राज्य सरकार के अधीन माने जाते हैं और राज्य कानून से ही चलते हैं। लेकिन जो पारंपरिक स्वशासन के जो पदाधिकारी हैं वो परंपरा से नियुक्त होते हैं, वो चुनाव से नहीं आते और वो राज्य सरकार के कानून से नहीं चलते, वो अपने परंपरा के कानून से, परंपरा के रीति रिवाज से संचालन करते हैं अपने ग्राम सभा को। और इसीलिए किसी भी सूरत में जो पारंपरिक पदाधिकारी हैं उनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता है, उनको सरकार के अधीन नहीं माना जा सकता है। इसीलिए किसी भी जो प्रखंड स्तर के जो अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी हैं उनको इस प्रकार से कारण बताओ नोटिस सीधा किसी भी पारंपरिक हाथू मुंडा को या पाहन को नहीं जारी किया जा सकता है। आज का मुख्य विषय यही है। डीसी सर क्या बोले मैम? तो डीसी साहब को हम लोगों ने ये पूरा संज्ञान में दिया और उन्होंने इसे बहुत ही समय दिया हमें और उसे अच्छी तरह से समझा। और अब यही विषय आया है कि जो हम लोग का पारंपरिक स्वशासन है वो एक तरह का पैरेलल गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं, पेशा कानून है जो कि ये स्थापित कर चुका है कि ग्राम सभा सर्वोच्च है और ग्राम सभा एक पैरेलल व्यवस्था है जो कि पारंपरिक कानून के अनुसार चलेगा। और जो राज्य सरकार है वो सॉवरेन रूलर नहीं है इन पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्था का। राज्य सरकार इनका सहयोगी है, इनका सॉवरेन रूलर नहीं है। तो उस अनुसार जो पेशा कानून के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनके अनुसार इस प्रकार का शोकॉज नोटिस नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसकी